हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टीजीटी एंड पीजीटी कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट की। आपने देखा है कि हमने इससे पहले भी बहुत सारी वीडियोस को अपलोड कर दिया है। अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो प्लीज एक बार जाके उनको भी देख लीजिएगा। हम लोग चैप्टर वाइज सारे प्रिपरेशंस कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। साथ ही साथ इसमें कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं। कोई पर्टिकुलर आज हमने टॉपिक नहीं लिया है। वैसे हमने अब तक जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं वो टॉपिक वाइज कराए हैं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से होती रहे। तो आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन कैन बी यूज्ड। अब जो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन है वो कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, हमें ये बताना है। ऑप्शंस हैं to writing of goodwill in completing the capital losses both A and B और none of the above। तो देखिए, जो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन होता है, ये हमारा जो भी प्रॉफिट्स होते हैं इनकॉर्पोरेशन के समय, वहाँ पर उनसे हम अपनी गुडविल को राइट ऑफ कर सकते हैं, अपने कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो भी हमारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं हम उनको राइट ऑफ कर सकते हैं। तो देखिए, इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन 1 है टू राइटिंग ऑफ गुडविल एंड सेकंड ऑप्शन इज इन कंप्लीटिंग द कैपिटल लॉसेस, ये दोनों ही करेक्ट है। हम अपने इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन जो होता है, हम उससे अपने ये चीजें राइट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी हम इससे राइट ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन इज क्रेडिटेड टू। अब जो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन है वो कहाँ क्रेडिट किया जाता है, किस अकाउंट के नाम से, वो हमें बताना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जर्नल रिजर्व अकाउंट, स्पेशल रिजर्व अकाउंट, या फिर कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो देखिए, यहाँ पे क्रेडिट की बात की गई है। तो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन जो होता है वो हमारा पूंजीगत लाभ की तरह होता है। पूंजीगत लाभ का मतलब यहाँ पर है कैपिटल प्रॉफिट की तरह होता है, और इसको हम कैपिटल जो हमारा रिजर्व अकाउंट होता है उसके अंदर इसको क्रेडिट किया जाता है। तो याद रखिएगा, कैपिटल प्रॉफिट की तरह है, इसलिए हम इसको कैपिटल रिजर्व अकाउंट में करेंगे। स्पेशल रिजर्व में जो स्पेशल चीज के लिए फंड क्रिएट किए जाते हैं, सिर्फ उनको वहां पे ट्रीट किया जाता है। जर्नल रिजर्व में हम यहाँ पे प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। एंड आपको प्रॉफिट एंड लॉस पता ही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम जितने भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं, हमारे अगर हम बात करें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की, तो वो यहाँ पर आते हैं। इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन हमारा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रीट किया जाता है एज अ क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन कैन नॉट बी ट्रीटेड। अब प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन जो है वो कहाँ पे ट्रीट नहीं किया जाएगा। बाय डेबिटिंग इट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय ओपनिंग अ गुडविल अकाउंट with the loss, and third option is by debiting it to the goodwill account when some price for goodwill is paid at the time of purchasing the business, या फिर बाय डेबिटिंग इट टू सस्पेंस अकाउंट। अब हमें इसमें से बताना है कि क्या नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमने प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं, जो लॉस होता है उसमें। तो देखिए, अगर हम प्रॉफिट इनकॉर्पोरेशन के समय हमारा जो लॉस होगा, हम उसको किस तरह ट्रीट नहीं कर सकते। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि इसको हम प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, ये होते हैं, ये हम कभी भी P&L अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं। इनको हम हमेशा जो भी इनसे रिलेटेड अकाउंट्स हैं, जैसे कि राइट ऑफ के लिए हम गुडविल अकाउंट यूज करते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कैपिटल अकाउंट, ये सारे अकाउंट हम यहाँ पर यूज करते हैं। सस्पेंस अकाउंट हो गया, इनमें हम डेबिट कर सकते हैं, लेकिन हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रीट नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे यही पूछा गया है कि किससे नहीं कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, बाय डेबिटिंग इट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये यहाँ पर नहीं कर सकते, जबकि हम एक गुडविल अकाउंट को ओपन कर सकते हैं लॉस के साथ। हम डेबिट कर सकते हैं गुडविल अकाउंट को व्हेन सम प्राइस ऑफ गुडविल इज पेड एट टाइम ऑफ परचेजिंग द बिजनेस, या फिर एक सस्पेंस अकाउंट की तरह भी हम यहाँ पर डेबिट करके शो कर सकते हैं इस लॉस को। लेकिन हम कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उस लॉस को शो नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अमाउंट सेट असाइड
आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट एंड इन्वेस्टेड आउटसाइड इज नोन एज, यानी कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ऐसे अमाउंट की जो कि बाहर की राशि, अगर हम बात करें डिविजिबल प्रॉफिट के थ्रू है और बाहर निवेशित रूप में किया जाना है, यानी कि ऐसा जो कि डिविजिबल है प्रॉफिट हमारा, और जो इन्वेस्ट हम उसको बाहर कर सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, रिजर्व है, फंड है, कैपिटल रिजर्व है, या फिर हमारा वो सीक्रेट रिजर्व है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें इस तरह के हमारे फंड की, रिजर्व की, तो वो उसको हम किस टर्म से यहाँ पर यूज करेंगे, हमें यहाँ पर ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम जो टर्म लेंगे, जो भी हमारी डिविजिबल प्रॉफिट होगा, जो राशि अलग कर ली जाती है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है यहाँ पर फंड। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम इस फंड को हम आगे कभी फर्दर कहीं हमें लगता है कि वहाँ पे हमें अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है वहाँ से, तो हम वहाँ पर उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पे एक फंड बना दिया जाता है जिससे कि बाद में कभी भी फ्यूचर में अगर हमें लगता है कि यहाँ से हमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है, तो वहाँ पर हम उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इसको फंड बोला जाता है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रिजर्व जो होते हैं किसी पर्टिकुलर पर्पज से बनाए जाते हैं। कैपिटल रिजर्व में हम कैपिटल जितने भी हमारे प्रॉफिट्स होंगे वो ट्रांसफर किए जाते हैं, और सीक्रेट रिजर्व आपको पता ही है किसी सीक्रेट पर्पज से बनाया जाता है, जिसमें हम ऐसे आइटम्स को इसमें ऐड करते हैं जो कि हम फ्यूचर में उनको शो नहीं कर सकते हैं अपने बैलेंस शीट के अंदर, तो वो सारी चीजें हमारी सीक्रेट रिजर्व के अंदर ट्रांसफर की जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, in holding companies dividend received out of profit of the subsidiary company must be। अब होल्डिंग कंपनी की बात करें, इन होल्डिंग कंपनी डिविडेंड हमारे रिसीव हुआ है आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कंपनी, यानी जो सब्सिडरी कंपनी का जो प्रॉफिट है उससे डिविडेंड रिसीव हुआ है होल्डिंग कंपनी में, तो वो उसको किस तरह से ट्रीट किया जाएगा। देखिए, डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यानी कि डेबिट किया जाएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, क्रेडिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डेबिटेड टू रेवेन्यू अकाउंट, या फिर क्रेडिटेड टू रेवेन्यू अकाउंट। तो देखिए यहाँ पे होल्डिंग कंपनी के डिविडेंड रिसीव किया है उससे सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट से, तो यहाँ पे जो भी हमारी कंपनी होगी, होल्डिंग कंपनी की जो सहायक कंपनी है, उससे इस तरह की अगर उसको उसके प्रॉफिट से उसको कोई पार्ट मिलता है, तो वो यहाँ पर हमारा एज अ क्रेडिट किया जाएगा रेवेन्यू अकाउंट के अंदर। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्रेडिटेड टू रेवेन्यू अकाउंट। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ये उसका इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि सब्सिडरी कंपनी में उसने पहले फर्दर वहाँ पे इन्वेस्ट किया था, उसके बाद उसे रिटर्न मिला है, तो वो एक तरह से वो उसका इन्वेस्ट नहीं है, वो उसका खुद का पैसा है। ऐसे ही ना ही क्रेडिटेड करेंगे ना ही डेबिट करेंगे, ये उसको क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे रेवेन्यू अकाउंट, क्योंकि वहां से उसको वो रेवेन्यू जनरेट हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम इज डिफेक्टिव बिकॉज अंडर दिस सिस्टम। अब सिंगल एंट्री सिस्टम जो है हमारे डिफेक्टिव होती है इस सिस्टम में, क्यों, क्या कारण है कि सिंगल एंट्री सिस्टम हमारी डिफेक्टिव कही जाती है। ट्रायल बैलेंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, क्या इसमें ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर नहीं किया जाता है इसीलिए। ट्रेडिंग एंड पे एंड अकाउंट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, बैलेंस शीट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, या फिर ऑल दीज कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। तो देखिए अगर हम बात करें सिंगल एंट्री सिस्टम की, तो आपको पता है कि सिंगल एंट्री सिस्टम में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि इसमें जो एंट्रियां होती हैं वो सिंगल होती हैं, जबकि हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है, जो मेथड फॉलो किया जाता है, वो होता है हमारा डबल अकाउंटिंग सिस्टम या फिर डबल एंट्री सिस्टम, जिसके अंदर कोई भी आइटम हो उसकी एंट्रीज डबल साइड की जाती है, उसका डेबिट भी होता है और क्रेडिट भी होता है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में सिर्फ यही बात है कि यहाँ पर कोई भी अकाउंट इस तरह का प्रिपेयर नहीं किया जाता, फिर चाहे वो ट्रायल बैलेंस हो, ट्रेडिंग एंड पे एंड अकाउंट हो, या फिर वो बैलेंस शीट हो। इसी कारण से यहाँ पर ये हमारे डिफेक्टिव मानी जाती है। तो ऑल ऑफ दीज हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये अकाउंट प्रिपेयर नहीं किए जाते हैं, इसी कारण हमारी सिंगल एंट्री सिस्टम को डिफेक्टिव सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डेल क्रेडियर्स कमीशन इज पेड टू द एजेंट फॉर। अब जो हमारा डेल क्रेडियर कमीशन है, डेल क्रेडियर कमीशन आप समझते होंगे, इसको अभिकर्ता को प्रतिशोध कमीशन भी कहा जाता है। ये क्यों दिया जाता है,
उसके हार्ड वर्क के लिए, मीटिंग इंसिडेंटल एक्सपेंस है यानी कोई भी अचानक से कोई एक्सपेंस हो रहा है इसलिए, अंडरटेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट फ्रॉम बायर्स या फिर अचीविंग टारगेट्स ऑफ सेल्स सेट बाय द प्रिंसिपल, जो भी प्रिंसिपल द्वारा, जो प्रिंसिपल का मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी उसने उसका प्रधान है या हेड है, उसने जो सेट किए हैं वहां पर टारगेट बनाया है वो अचीव करने पर उसके लिए दिया जाता है। तो क्या पर्पस है कि डेल क्रेडियर कमीशन उसके एजेंट को दिया जा रहा है। तो देखिए, अगर हम डेल क्रेडियर कमीशन की बात करें तो डेल क्रेडियर कमीशन में ये इसलिए दिया जाता है कि जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो उसको ले ले, इसलिए डेल क्रेडियर कमीशन उसके एजेंट को दिया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अंडरटेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट फ्रॉम बायर्स। अब बायर से पेमेंट की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे एजेंट की है कि पेमेंट टाइमली आ रहा है या नहीं, ये सिर्फ एजेंट को देखना है। इससे जो भी प्रिंसिपल है या फिर जो हेड है या जो जिसका वो सामान है, जिसने उस एजेंट को रखा है, उसकी कोई वहां पर रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आ गई? एजेंट के ऊपर। इसलिए एजेंट को ये एक्स्ट्रा कमीशन दिया जाता है जिसको डेल क्रेडियर कमीशन कहा जाता है। मेन पर्पज इसका यही होता है कि प्रिंसिपल जो है वो इस जो भी रिस्क है उससे बिल्कुल फ्री हो जाए, उसको इस बात की कोई टेंशन ना हो कि पेमेंट टाइमली आ रहा है या नहीं। ये सारा काम देखना फिर एजेंट का काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर है, अंडरटेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट फ्रॉम बायर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। When company reserves part of its capital to be called up at the time of winding up, it is known as। अब हमें बताना है कि एक कंपनी है जिसकी जो उसकी कैपिटल है वो उसने वाइंड अप के लिए सुरक्षित करके रखी है कि वाइंड अप में इसका एक पार्ट हम अपनी कैपिटल का तब यूज करेंगे, तो उसको क्या कहेंगे? रिजर्व कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, अनकॉल्ड कैपिटल या फिर सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो देखिए, अगर हम कोई भी कंपनी है वो अपने अपनी कैपिटल के कुछ पार्ट को फ्यूचर के लिए रखती है कि वो वाइंडिंग अप पे हमें यूज करना है, तो उसको बोलते हैं हम कैपिटल, रिजर्व कैपिटल। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कैपिटल रिजर्व मैंने आपको बता दिया है। कैपिटल रिजर्व जो होता है वो हमारे जितने भी अगर हम बात करें जो एक्सपेंसेस होते हैं, कैपिटल लॉसेस होते हैं, उनके लिए बनाया जाता है कैपिटल रिजर्व। अनकॉल्ड अप कैपिटल हमारा ये हमारे फ्यूचर के लिए ना होके, अनकॉल्ड अप कैपिटल उस कैपिटल को बोलते हैं जो अभी तक हमने मांगी नहीं है, लेकिन इसका ये पर्पस नहीं होता कि हम इसको फ्यूचर के लिए रखेंगे। ठीक है, और सब्सक्राइब कैपिटल वो होती है जिसको हमने सब्सक्राइब कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्यूचर के लिए जो रखा जाता है वाइंडिंग अप के पर्पस से, वो होता है हमारा रिजर्व कैपिटल। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर है। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओवर कैपिटलाइजेशन कैन बी रिडीम। अब ओवर कैपिटलाइजेशन जो होती है वो हमारी रिडीम की जाती है कब? बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, या फिर इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जो भी हमारे डिवेंचर्स हैं उन पर जो रेट इंटरेस्ट दी जा रही है उनकी रेट इंक्रीज करके, बाय रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर यानी डिवेंचर को रिडीम करके, बाय इश्यूइंग ऑफ बोनस शेयर को इश्यू करके, या फिर बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ शेयर्स यानी कि जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं उनको इंक्रीज करके। तो ओवर कैपिटलाइजेशन हम कैसे करेंगे? तो देखिए, ओवर कैपिटलाइजेशन की यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें, देखिए नंबर बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स भले ही हम इनको इंक्रीज कर दें लेकिन हमारी कैपिटल उतनी ही रहनी है, तो ये ऑप्शन तो हमारा कट गया। बाय इश्यू ऑफ बोनस शेयर, बोनस शेयर से क्या होगा? कैपिटलाइजेशन, ओवर कैपिटलाइजेशन नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा? बोनस शेयर आपको पता है क्यों दिए जाते हैं? बोनस शेयर्स दिए जाते हैं लिक्विडिटी को अपने बचाने के लिए। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे कट गया। बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, अब यहाँ पर आप डिवेंचर्स पे इंक्रीज कर देंगे इंटरेस्ट, तो ये इससे ओवर कैपिटलाइजेशन नहीं होगा हमारा, तो ये भी ऑप्शन हमारा कट गया। राइट आंसर आएगा बी, बाय रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। अब हम डिवेंचर्स को रिडीम करा देंगे तो वहां पर हमारा ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट पर। अब देखिए, प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है हमें ये बताना है। ऑप्शंस हैं डिविडेंड डिक्लेयर्ड बट नॉट क्लेम बाय शेयर होल्डर्स,
सेकंड ऑप्शन है नॉन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इन एनी ईयर, यानी कि कोई डिक्लेरेशन नहीं किया है डिविडेंड का। प्रॉफिट अर्न फ्रॉम इलीगल सोर्सेज एंड एम्प्लॉयड इन बिजनेस। फोर्थ ऑप्शन है रिटेनिंग द अर्निंग्स ऑफ बिजनेस फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन प्रोग्राम। अब देखिए यहाँ पे प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट की बात की जा रही है, तो प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, डिविडेंड डिक्लेयर्ड बट नॉट क्लेम्ड बाय शेयर होल्डर्स। तो इससे प्लॉइंग बैक का हमारा कोई मतलब नहीं निकल रहा है, यहाँ पर तो सीधे सीधे ये बताया जा रहा है कि डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया लेकिन शेयर होल्डर्स ने नहीं लिया है। ठीक है। सेकंड ऑप्शन में बता रहा है कि उन्होंने कोई डिक्लेयर ही नहीं करा अपना डिविडेंड किसी साल, तो ये भी यहाँ पर प्लॉइंग बैक की बात नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है प्रॉफिट अर्न फ्रॉम इलीगल सोर्स से, उसने इलीगल सोर्स से अर्न किया और उसको एम्प्लॉय कर दिया बिजनेस में, तो इससे भी हमारा प्लॉइंग बैक नहीं निकला। प्लॉइंग बैक का मेन मतलब यहाँ पर होता है कि फ्यूचर के एक्सपेंशन के लिए हम अपने जो अमाउंट है, अपना जो प्रॉफिट है उसको हम बचा कर रखें कि हमें फ्यूचर में अपने बिजनेस को इतना एक्सपेंड करना है, इतना अपना बिजनेस बढ़ाना है, इसके लिए हमें पैसे चाहिए, तो हम अभी से उस पैसे को बचा के रखें। इसको बोला जाता है प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, यानी कि लाभ को बचा कर चलना, लाभों का पुनर्विनियोजन करना, ये हमारा प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट कहलाता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, रिटेनिंग द अर्निंग्स ऑफ बिजनेस फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन प्रोग्राम, यानी कि फ्यूचर के एक्सपेंशन प्रोग्राम के लिए अपने जो भी अर्निंग्स हैं उसको रिटेन करके रखना, बचा के रखना। ठीक है, तो आई होप ये डी ऑप्शन भी आपको क्लियर है, प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट का मतलब। ये बहुत पूछा जाता है प्लॉइंग ऑफ प्रॉफिट, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी। अब जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो किस चीज की समरी है, आपको ये बतानी है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, कैश बुक की, बैलेंस शीट की, या फिर बैंक अकाउंट की। तो देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की यहाँ पे समरी की बात करें तो ये यहाँ पर हमारी किसको बताती है, कैश को। क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको पता है इसके अंदर ये देखते हैं, रिसिप्ट का मतलब है कि आपने कितना कैश रिसीव किया, पेमेंट का मतलब है आपने कितना पेमेंट किया, तो ये कैश बुक की समरी को बताती है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर आप सबको पता ही है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसके अंदर ये देखते हैं कि कितनी उनके पास इनकम आई, इनकम इन द सेंस जो सब्सक्रिप्शन उनने रिसीव किया या फिर जो भी फीस उनने ली वो कितनी आई, और कितना उनका एक्सपेंडिचर हुआ। बैलेंस शीट आपको पता है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं, और इसके अंदर ये देखा जाता है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है। बैंक अकाउंट आपको पता है, बैंक अकाउंट के अंदर हम बैंक से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन्स को इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी कैश बुक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारी समरी कैश बुक की समरी होती है, जिसके हम इजीली पता कर सकते हैं कितना हमने रिसीव किया कैश और कितना हमने पेमेंट किया। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको क्लियर है। नेक्स्ट है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। हमें बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो हमारा करेक्ट नहीं है। फर्स्ट है बोनस शेयर कैन नॉट बी इशूड एक्सेप्ट आउट ऑफ कंपनीज प्रॉफिट, यानी कि बोनस शेयर्स इशू नहीं किए जा सकते अगर हम कंपनी प्रॉफिट को छोड़कर और अपने अर्निंग्स की में बात करें तो। बोनस शेयर कैन बी इशूड either at par or at premium. Only fully paid up bonus shares can be issued out of capital retention reserve. फोर्थ ऑप्शन है हमारा बोनस कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर मेकिंग पार्टली पेड अप शेयर्स एज फुल्ली पेड अप। तो देखिए यहाँ पे बोनस शेयर्स की बात की जा रही है, जिसमें हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो देखिए हम यहाँ पर बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन से, तो देखिए हम बोनस शेयर को यूटिलाइज कर सकते हैं अपने पार्टली से फुल्ली में, ये बिल्कुल करेक्ट है। हम यहाँ से पार्टली भी कर सकते हैं और पार्टली से फुल्ली अपने कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये भी हमारा बिल्कुल सही है कि वो जो फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स हैं वो हमारे इश्यू किए जाते हैं आउट ऑफ कैपिटल से, ये भी करेक्ट है। क्योंकि इसका मेन पर्पस क्या होता है, लिक्विडिटी ना देना, तो वहां पर उस पर्पस में जो हमें अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना होता है, तो उसकी जगह हम क्या करते हैं कि डिविडेंड देंगे, हमारे पास से कैश जाएगा, उसके बदले में हम उनको बोनस शेयर्स इशू कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। सी बी ऑप्शन है हमारा बोनस शेयर कैन बी इशूड एट पार और एट प्रीमियम, ये भी करेक्ट है। बोनस शेयर्स हमारे एट प्रीमियम और एट पार दोनों पे इशू किए जा सकते हैं।
अब आते हैं ऑप्शन ए पर। ऑप्शन ए बोल रहा है कि बोनस शेयर्स कैन नॉट बी इश्यूड एक्सेप्ट आउट ऑफ कंपनीज प्रॉफिट, यानी कि कंपनी के प्रॉफिट को छोड़कर हमारे बोनस शेयर्स इश्यू नहीं किए जा सकते। तो ये बिल्कुल गलत है कि कंपनी के लाभों के अतिरिक्त किसी अन्य मद से बोनस शेयर्स इश्यू नहीं किए जा सकते, ऐसा नहीं है। हम बोनस शेयर्स अतिरिक्त जो भी हमारे अर्निंग्स है उनसे भी इश्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो कि हमारा करेक्ट नहीं है, वो है आंसर ऑप्शन ए, ठीक है। बाकी बी, सी एंड डी हमारे बिल्कुल करेक्ट है, ए हमारा करेक्ट नहीं है। तो देखिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो यही थे हमारे आज के क्वेश्चंस। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिए। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज जरूर बताइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे और विच वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।